आपका गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र भाई पटेल है सर। भूपेंद्र भाई पटेल है सर। हर राज्य को पूछता है पहली बार कौन है ना, जैसे एग्जाम हो गया। देखिए 2000 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी, ठीक, वो भारत के एक ऐसे इकलौते प्रधान मुख्यमंत्री हैं जो डायरेक्ट सीएम के बाद पीएम बने हैं। नहीं तो कोई नहीं ऐसा। नहीं तो सीएम के पास से क्या बात पीएम बनते? जैसे मतलब कोई है ही नहीं जो सीएम बन के पीएम बना हो। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीएम बने भी पीएम भी बने हैं। ठीक है, ये उपलब्धि आज तक उन्हीं ने हासिल किया है। हाँ, इकलौते भी हैं, सही बात है। पुराने में भी बैठे हैं, नए में भी बैठे हैं। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। गुजरात स्टार्ट है कल का, ठीक। सर पहले दिन नए वर्ष से वही सोचे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि पुराने वर्ष से भी बैठा हूँ और नए वर्ष से भी बैठा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ, वो तो रहे चाहिए कि दिन बैठे थे पहले। ठीक है, गुजरात में कल हम आपको बताए थे कच्छ प्रायद्वीप है। ये वाला आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ठीक। ये कच्छ की खाड़ी है, ये आपकी खंबात की खाड़ी, ठीक है। बता दिए थे। ये जो कच्छ का रण है ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधे, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा जंगल, दलदली मैदानों में जानते हैं जंगल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, जंगल बहुत ज़्यादा जंगल होता है। जैसे सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा जो है बहुत जंगल है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, ठीक है। और उसका नाम जो है सुंदरवन इसे नहीं पड़ा है, उसका नाम इसलिए पड़ा है कि वहाँ पे जो वृक्ष है उसका नाम सुंदरी है। ये वृक्ष बहुत ज़्यादा हो, सुंदरी, उसके नाम पे जो है सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, ठीक है। तो ये जो कच्छ का रण है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कच्छ के रण में आपकी लूनी नदी इस अरावली पर्वत के साइड से निकलती है, लूनी इसी में आके समा जाती है, ठीक है। यहीं पे कल बताए थे कि एक दलदल है यहाँ पे, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा लोग धंस जाते हैं, कल बताए थे, ठीक। देखिए फिजिकल सब बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। उसके ऊपर गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। उसके बगल में एक पहाड़ी है सब पहाड़ियाँ, ठीक। ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ये हवाओं को रोकती हैं, और हवाएं जो हमारे पश्चिम क्षेत्र से चलती हैं इस वाले भाग से, इससे आके जब टकराती हैं तो इसे नहीं, जब नहीं पश्चिमी घाट के जो है पश्चिमी घाट है इससे इस पार नहीं जा पाती हैं, तो इसे टकरा के फिर यहाँ आती हैं, फिर इसे टकरा के फिर इधर चली जाती हैं, ठीक है। जब जलवायु पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे जाती हैं सब। नीचे से कहीं कटा है, वहाँ से भी जाता है। नीचे से कहीं तो नहीं कटा है, वो दर्रा वगैरह थोड़ा मतलब कहीं से कटता नहीं है, यहीं से कट के यहीं जाता है। तो फिर आपका जो है विंध्यवासिनी अजंता पर्वत श्रेणी, चाहे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो, इसमें जाके इसमें टकराता है तो खूब बारिश होती है। फिर इससे आगे निकल जाता है तो फिर अरावली से होकर दिल्ली वगैरह जाते हैं, फिर उत्तराखंड से बारिश होती है। फिर वापस होकर मानसून जो है लौट रहा है, धीरे धीरे लौट रहा है, ठीक है। अब बारिश हो गई, ठीक है। अभी सितंबर वगैरह में नहीं लौटा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। अभी फिर होगी, हमको लगता है अक्टूबर लास्ट चल ही रहा है, नवंबर फर्स्ट 10 तो हो गई, ठीक है ना, होगी। कहें कि धान, अब धान है ना, अब धान सबका कट रहा है तो होगी बारिश। तो गहुआ के लोग तो पता नहीं है, वो लोग कहते हैं कि भगवान जो है मतलब जब बरसे कर तो ना बरसे ना, ठीक है। अब इसमें धान, अरे बहुत तेजी से बारिश हो जाती है, धान पूरा गिर जाता है, कभी कभी हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं होता है। जब पता होने वाला तैयार है, हाँ हुआ रहेगा तो मैं बैठेंगे। देखिए यहाँ पे होगा भावनगर, भावनगर है, उसको हाईलाइट किए आप लोग, हाईलाइट करिए।
जो भावनगर है, भावनगर जो है आज भारत में सर्वाधिक पोत भंजन करता है। पोत भंजन, पोत भंजन मतलब जहाज, जो बड़ी बड़ी शिपमेंट होती हैं जो समुद्र में, पोत पोत भंजन, ठीक। जो गुजरात का भावनगर है वो जो है पोत भंजन में सर्वाधिक पोत भंजन करता है वो, ठीक। इससे फायदा भी बहुत होता है। जब बड़ी बड़ी पोत भंजन होता है तो इसके जो लोहा होते हैं, ठीक है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। जो पानी में जो लोहा डाला जाता है, ठीक, वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता जब इसको काटा नहीं, ठीक है। तो जो ये बनता है वो रासायनिक परत चढ़ाई थी। पोत भंजन जो है ये जब ये लोग काटते हैं उसको तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे उसमें जब भी कभी रहता है नेवी के ऑफिसर वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो पूरा उसमें खाने वगैरह के लिए सब कुछ लगा रहता है, कूलर वगैरह आपका सेट सोने के लिए सब कुछ लगा रहता है उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगा रहता है, ठीक। तो वो सब निकाला जाता है, ठीक। बहुत महंगे महंगे बेचते हैं लोग, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है वो, इतना अच्छे से वो बनाया जाता है। कोई जब सब निकालते हैं, ठीक, तो उसको फिर वापस बेच दिया जाता है निकाल के। जैसे विक्रांता गाड़ी आप लोग सुने हैं? यस सर। विक्रांत गाड़ी, ठीक। हमारे यहाँ का एक नवल था, डॉकयार्ड था विक्रांत, ठीक। विक्रांत जो है डॉकयार्ड था, वो जो है जब रिटायर हुआ उसके सभी लोगों को काट के इसी गाड़ी में लगा है, जो विक्रांत आपकी गाड़ी है। विक्रांत गाड़ी नहीं देखे हम लोग? देखे हैं सर, ठीक है। जो विक्रांत गाड़ी है उस गाड़ी में जो लगा है वो सब उसी लोहे का लगा है, विक्रांत, हाँ उसी लोहे का है सब, ठीक है। आप सोचिए कि उसी लोहे की वो गाड़ी बनी है। अब एक विक्रांत हमको लगता है 1-8 लाख की है, पता नहीं कितनी हजारों लाखों गाड़ियाँ बनी हुई विक्रांत। सक्सेसफुल नहीं रही सर, अभी चल तो रही है। सक्सेसफुल ना हो अलग बात है, चल रही है ना, बनी ना तो उसी विक्रांत से बनी है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ भावनगर में भी पोत भंजन होता है। पोत भंजन मतलब उस जहाज़ों को काटा जाता है, ठीक है, काट के निकाल के उसका जो लोहा वगैरह है सब प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। कल यहाँ बता रहे थे कि गोधरा है गोधरा, हाईलाइट किए थे आप लोग कल। गोधरा का कल कांड बताए थे, नहीं बताए थे? जैसे क्या है कि सन 2000 के करीब, ठीक है, सन 2000 करीब हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था बहुत दिनों से, ठीक है। 1993 से ही जब हम बताए थे आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से जब मांगा गया अनुच्छेद 143 के तहत, शंकर दयाल शर्मा ने ये कहा जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो कल बताया कि अनुच्छेद 143 के तहत हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो जो है कोई सलाह ले सकते हैं, ठीक, कोई सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी बाध्यता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह दे, ठीक है। तो जब यहाँ पे राम मंदिर बनाने की बात चल रही थी तो उस समय वीएचपी भी जानते हैं? वीएचपी नहीं जानते हैं? वीएचपी सोचिए कि आपको यही नहीं पता, आप सपोर्ट में रहते हैं लेकिन वीएचपी नहीं पता आपको, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। देखिए ऐसे कैसे बोले, उसका 60 फन है। अब जैसे आप जानते होंगे कि एबीवीपी जानते हैं? अब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अखिल भारतीय क्या है? अखिल भारतीय विद्या परिषद, ठीक है। ये तो जो है जब 1993 से बाबरी मस्जिद का मामला चला आ रहा था अयोध्या का, तो बीएचपी जो है लोगों को संगठित करते थे, विश्व हिंदू परिषद, कि नहीं यहाँ पे जो है राम मंदिर है, तो लोगों को संगठित करती थी, ठीक है। तो गुजरात में जो गोधरा है, गोधरा का नाम ही पड़ा है गो मिस गौ, धरा मिस धरती, ठीक। गो मिस गौ, धरा मिस धरती, यानी गायों की धरती, यानी वहाँ पे हिंदू बहुत जाते थे, ठीक है। उसे ऐसा ही नहीं कि वहाँ पे हिंदू ही हैं, मुस्लिम भी थे, लेकिन उसका नाम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाय थी, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा है गोधरा। जब बीएचपी लोगों को बुलाती थी अपने यहाँ संगठित करने के लिए कि नहीं यहीं पर राम मंदिर है, तो जैसे 1993 में जब ऐसा मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला सुना ही नहीं पाते थे, तो 2018-19 में फैसला आया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रोक के रखती थी कि नहीं अगर किसी पे फैसला आया तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या था कि जब ये लोग वीएचपी लोगों को बुलाई थी, ठीक है, वीएचपी लोगों को बुलाई थी, तो यहाँ पे ये लोग क्या किए कि जो वीएचपी लोग थे, इन लोगों को जब बुलाई गई तो ये लोग यहाँ पे आए, जब मतलब ये लोग
जो गोधरा से चले थे, ठीक है। जब गोधरा से वो लोग यहाँ पे अयोध्या में आए तो यहाँ पे मुसलमान भी हैं लोग, ठीक। तो यहाँ पे लोग बहुत उल्टा सीधा बुरा भला लोग बोले, जैसे मतलब नहीं होता है। हम जैसे ये नहीं कर रहे हैं कि बुरा भला का मतलब, ये लोग भी जैसे आक्रोश में आके, जैसे टी राजा सिंह को जानते हैं? यस सर। देख रहे हैं, टी राजा सिंह जो हैं बीजेपी के नेता हैं, एक मस्जिद के सामने जाके खड़ा होके गाली दे रहे थे, तेलंगाना से मात्र सांसद, ठीक है, जाके गाली दे रहे थे उसके सामने। सोचिए कि क्या प्रवृत्ति है। तो हो रहा होगा ऐसा कि यहाँ पर वो लोग गाली दिए होंगे, ठीक है। जब ये लोग वापस गए तो गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस थी, साबरमती एक्सप्रेस का नाम है, ट्रेन का नाम है, अभी भी चलती है अभी भी। इसके कोच 5 और 6 में, कोच 5 और 6 में ऐसा बताया जाता है कि लोग जब यहाँ से करके गए तो वहाँ पे मतलब ऐसी आगे लगा। कोच 5 और 6 में लोग बताते हैं कि आप पता नहीं वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट था, या लोग बताते हैं कि पेट्रोल फेंक के मारा गया इस पर, ठीक। इसमें टोटल 59 कार सेवकों की जान चली गई। कार सेवकों का मतलब है कि उस धर्म को मानने वाले, उस धर्म का संरक्षण करने वाले लोग हैं, ठीक है। उसमें 59 कार सेवकों को मतलब चली गई जान। बहुत से लोगों को निकालने की बहुत तेज़ी से कोशिश हुई, लेकिन लोग निकाल नहीं पाए, ठीक है। हुआ क्या था, ये मामला और बढ़ गया। इस मामले के बढ़ने की रीज़न ये था कि जो 59 लोगों को ले जाया गया ना, ये अहमदाबाद ले जाया गया, ठीक, ट्रक में भर के। ये नहीं कि मतलब ये जो एक्सपायर हो गए थे इनको कहीं ना कहीं दफना दिया जाए, इन लोगों को उनसे अहमदाबाद ले जाया गया। अब जब लोग देखे, अहमदाबाद में जब देखे तो और हिंसा भड़क गई, ठीक है, बहुत हिंसा भड़क गई। अहमदाबाद में जब इन लोगों को देखा गया, बहुत हिंसा भड़क गई। उसी समय मार काट बहुत ज़्यादा हुए, पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने लोग क्या हुए। आज वही के हिंदू और मुस्लिम कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी। वहाँ के मुस्लिम भी कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए यहाँ के। गोधरा कांड के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ कुछ नहीं किया था। हिंदू भी कहते हैं कि ये कोई साजिश थी, कोई था ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर इसके लिए नानावती का समिति बनी, ठीक है। इसका फैसला अपना धीरे धीरे आता गया। अब टोटल 36 लोगों को सज़ा होनी थी, उसमें भी सज़ा हुई सिर्फ 11 ही लोगों को, ठीक। इसमें भी कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। इसका जो सबसे मेन बनाया गया था कि इसमें मतलब वही जो है इसका मेन मुखिया, मेन मास्टरमाइंड है, उसको तो बरी कर दिया गया था, ठीक है, सबूतों के अभाव में, ठीक। तो जो गोधरा है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विभत्स घटना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत बड़ी विभत्स घटना के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें यहाँ देखिए मोरबी है मोरबी है। मोरबी जो है 30 अक्टूबर 2022 को, 30 अक्टूबर कुछ गलत लिख दिया गया, 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज बन रहा था। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है कि लटकता हुआ रस्सी ब्रिज, झूला वाला, ठीक। हुआ क्या था, जिस कंपनी को ये दिया गया था, ओरेवा कंपनी। ओरेवा आप लोग सुने होंगे कि ये कंपनी गाड़ी बनाती है, ये कंपनी घड़ी बनाती है। हमको इसके जो मालिक हैं जयसुख पटेल, इसके जो मालिक हैं जयसुख पटेल, ठीक है, इन्हीं की कंपनी जो है उस सस्पेंशन ब्रिज का जो है दोबारा बना रही थी, जीर्णोद्धार कर रहे थे, मतलब दोबारा उसको बना रहे थे, ठीक है। तो जब सस्पेंशन ब्रिज का आप लोग अभी मतलब बना ही रहे हैं उसको, वहाँ की नगर पालिका को इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम लोग सस्पेंशन ब्रिज को चालू करने वाले हैं, ठीक है। और सस्पेंशन ब्रिज जो है भाई, इसका एक लिमिट रहता है कि कितने लोगों को चढ़ना है, कितने लोगों को नहीं चढ़ना है। आप सोचिए कि 150 से 160 लोगों की मृत्यु हुई है, सोचिए 100 से 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है। अब कितने लोग चढ़े रहे होंगे, सोचिए कितने लोग चढ़े रहे होंगे। तो जो इसके ओरेवा जो कंपनी है,
अब इसको दिया गया था, तो ऐसा पता चला जो वहाँ की पुलिस थी, पुलिस बोल रही थी कि ओरेवा कंपनी के पास, गुजरात की खुद पुलिस बोली है, उस समय चुनाव, इससे कुछ जब अक्टूबर में ये घटना हुई उससे कुछ समय बाद जो है चुनाव था, ठीक है, गुजरात में, ठीक। ओरेवा कंपनी को जो है वहाँ की पुलिस बोली कि इस कंपनी के पास न सही इंजीनियर हैं न कुछ है, ये कंपनी इस पुल का निर्माण कर कैसे रही थी, इस पुल के निर्माण के लिए जो जिन इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है इसके पास वो अवेलेबल ही नहीं है, ये इसका कैसे भी निर्माण कर रही थी, ठीक। ऐसा जवाब दिया गया है। इसके जो मालिक हैं जयसुख पटेल, जयसुख पटेल की एक किताब है, उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये बोलते हैं कि हमारे देश को तानाशाही बना देना चाहिए, यानी हमारे यहाँ कम्युनिस्ट देश हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। जो जयसुख पटेल इसके मालिक हैं, सोचिए कि किस प्रवृत्ति के हैं ये। कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकार ही नहीं रहनी चाहिए। इतने बोलने के बाद जो इस देश, कौन सी बात बोल रहे समझ नहीं आ रहा है इनको, सरकार नहीं रहनी चाहिए, जो मतलब जिससे पूरा तंत्र चल रहा है वही ना हो, ठीक है। तो जो आदमी इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर सकता है कि नहीं हमारे देश में सरकार ही नहीं रहनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आदमी कैसे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवा रहा है, हमको नहीं समझ रहा। वो नहीं चाहेगा कि लोग मर जाएं, जो ये चाहेगा कि नहीं ये ब्रिज नहीं सही रहना चाहिए, अरे हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी ना रहे, ठीक है, वो आदमी कैसे चाहेगा कि लोग रहे यहाँ पे सही, ठीक है। ओरेवा कंपनी सिर्फ गाड़ी नहीं घड़ी भी बनाती है, ओरेवा की घड़ी भी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो मोरबी जो घटना है अभी साल भर से ही ज़्यादा चिंता में मतलब जानकारी में आई है, ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे देखिए द्वारका होगा, द्वारका देखिए कहाँ पे, ये यहाँ पे है द्वारका, वहाँ पे देखिए नीला झंडा बनाया है क्या, यहाँ पे स्थित है शारदा पीठ। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे देश में सनातन धर्म के प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना किए थे, ठीक। एक मठ कर्नाटक में है श्रृंगेरी पीठ, ठीक, एक ठो गुजरात में है, ठीक, अभी जो बताएं शारदा, एक ठो उत्तराखंड में है, ठीक, एक ठो आपके उड़ीसा में है पुरी, ठीक है। 4 मठों की स्थापना किए थे, ठीक, आदि गुरु शंकराचार्य ने, उसमें जो है एक यहीं पे है द्वारका में है शारदा पीठ, ठीक। अच्छा, जो ये द्वारका है, जो हमारे कृष्ण जी थे, जो जिन्हें यदुवंशी भी कहा जाता है शायद, ठीक, ऐसा उनका वंशज माना जाता है, ठीक, माना कहता है ही शायद उन्हीं से, ठीक है। तो ये यहीं आकर रहने लगे थे ना, द्वारका में आकर रहने लगे थे ना, ठीक है। जब अयोध्या से जब गए वो ब्रज से, ठीक, यहाँ से जब वो गए तो द्वारका ही जाकर रहने लगे ना। समुद्र मंथन कहाँ हो रहा था, समुद्र मंथन में श्री कृष्ण जी है ना, समुद्र मंथन में कौन है, समुद्र मंथन शिव जी हैं, कृष्ण जी भी तो कहते हैं एक बार ना, जो काले नागों में बैठे रहते हैं, आखिरकार विष्णु जी के अवतार ही है ना कृष्ण जी, नहीं बताया, विष्णु जी के ही अवतार है ना कृष्ण जी, उन्हीं के अवतार ना, तो समुद्र मंथन वही किए थे ना समुद्र में, वही समुद्र मंथन किए थे। अरे कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है, तो वही समुद्र मंथन किए थे, ठीक है। तो यहीं पे आके रहने लगे थे वो, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बड़ोदरा कल करवाए थे, बड़ोदरा यहाँ पे है हाईलाइट, बड़ोदरा हाईलाइट है, इनके में हाईलाइट है, बड़ोदरा है ना। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो बड़ोदरा थी 2014 में, ठीक। वर्तमान में कहाँ उनकी कंसिस्टेंसी है, जैसे 2014 में जब 2014 में भी जो है वो यहीं से सांसद थे, लेकिन लड़े हुए वहाँ से ही थे, और उनका घर भी वो वहाँ बड़ोदरा में ही है, ठीक है। तो 2014 में भी वहीं यहीं से सांसद हैं, बनारस से ही, 2019 में भी यहीं से सांसद हुए हैं, लेकिन उनका घर जो है यही था बड़ोदरा में ही, ठीक।
इसके बाद आप लोग आइए जामनगर, यहाँ पे ठीक, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी आपके जामनगर में स्थित है। तेल रिफाइनरी का मतलब ये होता है कि तेल यहाँ पर रिफाइन होता है, जो आपके आयल जो आपके डीजल पेट्रोल ये सब आते हैं, ठीक है, आपके जो डीजल पेट्रोल आते हैं ना, ये सब जो तेल हैं पहले रिफाइन होता है। ये सब पहले मिट्टी में आते हैं, जब निकाला जाता है धरती से, ज़मीन से निकाला जाता है तो सबसे पहले मिट्टी में आते हैं। तो आप लोग मूवी वगैरह नहीं देखते हैं, लास्ट में जब इसको छानते हो पूरा, मतलब रिफाइन करते 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 मोबिल वगैरह का जो बचता है उसी से बनाया जाता है आपका सन्स प्रोटीन, जो क्रीम बनता है, ठीक है, क्रीम वगैरह जो बनता है उसी से बनता है। तब महिलाएं लगाती हैं फेयर एंड ग्लो। चलिए दुपट्टा नहीं बांधना है, आप धूप में निकलिए फेयर एंड ग्लो लगा के, ऐसा कुछ है ना, फेयर एंड लवली का अब बदल गया है, फेयर एंड ग्लो हो गया है। और पुरुषों के लिए लाया गया है फेयर एंड हैंडसम, उसका प्रचार कर रहे हैं सलमान खान। हमको पता नहीं कितने दिनों तक हम फेयर हैंडसम लगाए अपने शौकीन में, जैसे एक शौकीन नहीं रहता है। इसी तरह हम लोग बतासा में छूटा दिखते हैं, हम लोग बतासा में छूटा दिखते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है जैसे भाई साथ के जब लड़के बोलते थे तुम यार थोड़ा सा ना, जैसे बोलते थे, जैसे देखिए जो भी क्रीमें आई हैं आज तक, जो भी चीज़ें आती हैं आज तक, वो अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों को अच्छा करने के लिए आती हैं। हम जैसे बतासा में चूटा दिखने के लिए लोग नहीं आता है वो, ठीक है, कि हम जो है हम लगा लें हैंडसम, क्या बोले उसको भी नाम, फेयर एंड हैंडसम लगा लें और गोरे हो जाए। वो गोरे लोगों को थोड़ा सा और उनके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए उसको बनाया गया है। हम लोगों को आज तक नहीं समझ में आया, और हम आज तक, हम काले लोग इतने खुश होते हैं, हम काले लोग इतने खुश होते हैं कि नहीं हम इसको लगा के गोरे हो जाएंगे। अरे आप जो है इसमें मत रहिए, आप काले हैं तो काले ही रहेंगे, ये चेहरा कभी बदलेगा नहीं। काले लोग लगाते हैं सर। इसी पर एक कोई केस कर दिया था सर, उसको मिला था, ठीक है। तो जो आपके लिए जो क्रीम जो बताए थे वो उसका तो हुआ नहीं मेरे ऊपर। आप 3 दिन के लिए मैं ज़्यादा प्रयोग किया तो कुछ हो नहीं रहा था, तो पता नहीं इस चीज़ में केस कर दिया था। केस करना आपको लड़ तो पैसा मिला था। कंपनी जो है, कंपनी बहुत सी TNC रखती है, आप उसको देखते नहीं हैं, ठीक है। जो लिखते देखते हैं ना, जैसे ये लोग देखते हैं आप ना, वो मॉल वगैरह में देखेंगे कि इस पे इतने % की छूट, और नीचे में थोड़ा सा कोने में लिखा रहेगा T&C अप्लाई, छोटे से कोने में लिखा रहेगा T&C अप्लाई, छोटे से कोने में, कहीं इसी पूरे इस पर लिख देगा इतना बड़ा में 50% की छूट, इधर यहाँ कोने में लिख देगा T&C अप्लाई। हम एक बार हमको कपड़ा लेना था, इसी मेगा शॉप में गए थे, हमको लेना था वहाँ कपड़ा, तो वहाँ पे लिखा था कि अगर आप 1500 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 1000 की छूट मिलेगी। हम कहे जब 1500 की शॉपिंग करना है तो 2500 रुपया। एक काम करिए कि 2 शर्ट और 1 पैंट, अरे 2 पैंट 1 शर्ट स्पार्की का ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप स्पार्की का पैंट लेते हैं तो 1200 का पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक शर्ट लेते हैं 250-300 का, हो जाएगा 1500, ठीक। उसमें फिर एक पैंट ले लेंगे, एक जन हमको छूट रहेगा, 200 लगा के और ले लेंगे, ठीक है। वहाँ जब गए, हम जब लिए तो बोल रहा है भैया पहले 1500 का लेंगे तो फिर 500 का मिलेगा, फिर 1500 का लेंगे तब 500 का मिलेगा। हम कहा भैया एक काम कर, तू रख ले इसको, रख ले। कह रहा भैया ये देख रहे हैं TNC, तो अब से हम मुझसे हम विश्वास नहीं करते हैं। महीने के अंदर आपको शॉपिंग करना पड़ेगा तभी अप्लाई होगा, कूपन मिल जाएगा, ठीक है। क्या कितने महीने के अंदर? सोमनाथ कहीं दिख रहे हैं, सोमनाथ इसी लाइन में सोमनाथ दिख रहे हैं, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा है? 17 बार, ठीक है, 17 बार। 1025 ईस्वी में उसका 16वां आक्रमण था इस पे, मोहम्मद गजनवी का। 17 बार हाँ, ये 16वां आक्रमण था, और इसी समय जो है सर्वाधिक घनिष्ठ लूटा, बहुत ज़्यादा। 17 बार दिखा जाए, 17 बार आक्रमण किया, 16वां जो 16वां उसका क्रम है, 1025 में जो 16वां है वो बहुत बार लूटा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से लूट के ले गया, ठीक है। भावनगर बता दिए, अहमदाबाद बताएं अभी बीच में होगा अहमदाबाद।
अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है, ठीक है। इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक। यहीं पे अहमदाबाद में ये आपका साबरमती आश्रम जो गांधी जी बनाए थे, ठीक है। यहीं पे लोग कई बीमार लोगों को भी देखते थे, ठीक है। फिर इसके क्या है, खेड़ा। खेड़ा देखिए, खेड़ा है यहाँ पे देखिए अहमदाबाद नीचे अहमदाबाद के खेड़ा है। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन चलाया था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। वो तो अक्सर कोई ना कोई सत्याग्रह चलाते ही थे, ठीक है। तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह जो था, हिस्ट्री का है, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने 1918 ईस्वी में चलाया था। गोधरा बता दिए। भरूच जो है, भरूच देखिए, भरूच यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए भरूच, यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र भरूच दिखा, ठीक। ये जो भरूच है, जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है ना नर्मदा नदी के किनारे पे, ठीक है। 3000 विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। वो जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है 3000 करोड़ से बनाई गई है। तो राम सुतार ने इसे बनाया, जिसके मतलब डिजाइनकार है, ठीक है। यहाँ की जो राम मूर्ति वगैरह बन रही है उसके भी साथ वही है, राम सुतार जी हैं, ठीक है। 3000 करोड़ का बनाया गया, आप सोचिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो लोग, हाँ घोटाला की बात नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू एक साथ रहते थे, वो लोग एक ही साथ थे ना, उन लोगों में तो कभी विवाद नहीं हुआ किसी चीज़ को ज़्यादा लेके, ठीक है। वो लोग तो एक ही साथ में थे ना, ठीक। एक के लिए आप जो है ऊंची मूर्ति बना रहे हैं, एक के लिए कुछ भी नहीं, उसका दिन पर दिन आप लोग विवाद खड़ा किए रहते हैं। किस तरीके का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग तो एक ही साथ में थे ना, ठीक है, समझ में ना। तो वो दोनों लोग एक ही साथ में थे, लेकिन आप एक के लिए जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवा दिए, एक का आप लोग थकते नहीं बुराई करते करते, ठीक। ऐसा ही तो हमारे यहाँ चल रहा है। पाटन देखिए, यहाँ पे पाटन होगा, पाटन, यहाँ पे पाटन लिखा है, पाटन लिखा है, पाटन लिखा है ना, यहाँ पे है। आपकी जो रानी की वाव है, एक नोट पे बनी है रानी की वाव, ठीक है। रानी का सौ के नोट पे बनी है रानी की वाव, नहीं पता है? देखें पहले जानते हैं लोग, पहले क्या करते थे, लोग जो एग्ज़ाम वगैरह में कभी पूछ देता था, ठीक है। तो पहले क्या करते थे लोग कि 10 का, जैसे पहले क्या पूछता था एग्जाम में नोट पे कितनी भाषा है, इस ठीक, टोटल मिला के 17 है। उस बॉक्स में पूछता है तो 15 है, क्योंकि उसमें इंग्लिश और हिंदी नहीं लिखा गया है, बाकी 15 भाषा लिखी गई है, ठीक है। तो जो है, तो कभी कभी पूछ देता था कि इस पर कौन सी आकृति बनी है, ठीक है। तो लोग 10 की, 20 की, 50 की, 100 की ऐसे ऐसे नोटियाँ ले जाते थे लोग कि देख लेते थे, ठीक है। 100 की नोट मेरे पास है, इस पे बना है रानी की, ये 100 की नोट है, ठीक है। इस पे बना है 10 वाले नोट पे बना है सूर्य का, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस 100 वाले पे बना है रानी की वाव। ये रानी की वाव जो है, मेरा 100 रुपये इसी में छूट गया क्या? नहीं छूटा। ठीक है। तो जो रानी की वाव आपके 100 के नोट पे बनाई गई है, ठीक है, वो यहीं पे है, पाटन में ही, ठीक। सन 2014 में जो रानी की वाव है, इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में इसको सन 2014 में शामिल किया गया है। और आरबीआई ने इस रानी की वाव को 100 रुपये के नोट पे 2018 में शामिल कर दी, ठीक है, समझाया?
तो जो रानी की बाब, रानी का बाब का मतलब है कि सीढ़ीदार जो है, जैसे उधर से भी सीढ़ी, इधर से भी सीढ़ी, उधर से भी सीढ़ी, इधर से भी सीढ़ी, उसके अंदर जब जाएंगे तो सीढ़ी रहती है, सीढ़ी लगी है, ठीक। अब वो सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो कुआं टाइप बना है, ठीक। तो जो वहाँ की रानी रहती थी वो उसी में नहाती थी बेचारी, ठीक है, उसी के लिए बना है, तो उसी को बोलता है रानी की बाव पहले। अच्छा ये बताइए, जो रामनगर का किला बना है वो एकदम गंगा जी के किनारे ही बना है ना, उसकी जो महारानी थी, गंगा जी का पानी उसके घर में प्रवेश करता था, नाला बना हुआ है, आप लोग जाएंगे घूमने पीछे देखिएगा, ठीक है, बना, उसके जब गंगा जी का पानी चढ़ता था उसमें तो उसके अंदर पानी जाता था, तो उसके अंदर कभी नहाती थी, जब घट जाता था पानी तो उसके बाहर निकल के आके रात में नहाती थी। इस भाई दिन में तो नहीं नहा सकती है ना, ठीक है, छवा कितना छवाएंगे, गंगा जी के किनारा छवाएंगे, बजाएगा कबा के, ठीक है। तो वो जो है उसी तरह हमारे यहाँ की रानियों के लिए इतना सम्मान दिया गया था, ठीक है। हाँ डूब गई, ठीक है। तो जो रानी की वाव है ये वहाँ पे आपके पाटन में, ठीक है, इसको यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया है, RBI ने 100 रुपये के नोट पे इसको 2018 में शामिल किया है, ठीक। अब क्या है, बारदोली देखिए, बारदोली, बारदोली देखिए, या सॉरी बारदोली, बारदोली सत्याग्रह नाम सुने हैं, कौन सा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे कोने, यहाँ पे होगा बड़ा सत्याग्रह, ठीक। बारदोली सत्याग्रह ठीक है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के किसानों के लिए चलाया था, ठीक। वहाँ की महिलाएं ने ही, वहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली की, ठीक, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने ही उनको सरदार की उपाधि दी है। 1928 में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ और ये लोग सफल हो गए, ठीक है, तो वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी है, ठीक है। तब से इनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा, ठीक है। अच्छा सूरत किस नदी के किनारे बसा है, सूरत देखिए, सूरत यहीं पे है, सूरत, हाँ यहीं पे नीचे सूरत है, ठीक। सूरत जो है तापी नदी के किनारे है, उसको ताप्ती नदी भी बोला जाता है, ठीक। सूरत में जो है हीरा का जो व्यापार होता है, मतलब आप लोग सुनते होंगे कि कहीं भी गांव में आप लोग सुने होंगे कि लोग हीरा घसते हैं, सुने हीरा घसना, तराशना या हीरा घसना, हम लोग गांव में लोग बोलते हैं कि हीरा घसे न, ठीक है, उस वाली कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो विश्व में जो है जितने जगह हीरा काटे जाते हैं या बनते हैं, ठीक, ठीक है, जो वो जो हीरे बनते हैं वहाँ के जो अन्य जगहों के लोग हैं, ठीक है, जो अन्य जगहों के लोग हैं वो लोग जब जैसे क्या है कि जब सोने का चीज़ आप कुछ बनाएंगे, ठीक है, तो सोने का अगर कोई चीज़ पुराना हो जा रहा है तो उसको बदल के उसमें नई आकृति लाई जाती है, ठीक है। जैसे पहले ये महिलाएं पहनती थी, एक गोल कमंडल रहता था, स्यारी का लगा रहता था गोल गोल, ठीक, या जब पहनती थी तो पहले ऐसे कान में लगा रहता था और यहाँ पे चप्पा ऐसा कुछ लगा रहता था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बाली, ठीक। अब की जो महिलाएं 3 तल्ला 9 तल्ला ऐसा झुमका पहन रही हैं, देखा है आप लोग, जैसे इसे बना होगा, इसी में झुमका लगा होगा एक गोल सा, ठीक है, फिर इसी में एक लगा होगा, ठीक, फिर इसी में एक या तो अब ऐसे बना एक तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, एक तो ऐसे से लटका देंगे गोल सा यहाँ, फिर ऐसे लटकाएंगे यहाँ, ऐसे यहाँ, यही है 3 तल्ला, ठीक है। तो आप सोने को जो है, सोने को उसको पिघला के उसका आकार बदल के, ठीक है, आप उसको बना सकते हैं, लेकिन हीरा एक बार जो कट गया, ठीक है, जिस आकृति में कट गया उसके अलावा फिर वो किसी आकृति में नहीं होगा, हाँ उससे छोटा हो जाएगा। लेकिन आप जो सोने को पिघला के, अगर सोना पहले ऐसा रहा होगा इस आकृति का, तो ऐसा रहा होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं नहीं इसमें बना के, लेकिन इसको नहीं। इसीलिए जो है हमारे भारत का जो सूरत है हीरा को काटने में विश्व प्रसिद्ध है, यानी इसके जो छोटे छोटे टुकड़े भी करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं अंगूठी में, ठीक है, अंगूठियों में यहाँ पे हल्का हल्का साइड बिंदी मार देंगे, ठीक है, जैसे लाख नहीं होता, लाख आप लोग चूड़ियों पे देखें, चमकने वाला लाख रहता है, वो जब चूड़ी गर्म रहती है उसी गर्म चूड़ी पे ही उसको लाख को धसा दिया जाता है। जैसे
वो इस तरह की चूड़ी है, ठीक। जब ये चूड़ी गर्म रहती है, ठीक, इसी पे जो है बिंदी 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 कर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं लाख, ठीक है। तो जो हीरा वाला है, ठीक है, जैसे आपको अगर हीरे की अंगूठी लेना है तो कम से कम आप कुछ नहीं तो 60 से 70 हज़ार खर्चा करिए। अगर ज़्यादा सस्ता में तो 30 से 35 हज़ार, ज़्यादा सस्ता के बाद 35 से 40 हज़ार, उससे भी सस्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो है हमारा जो भारत का सूरत है वो हीरा तराशने में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, समझा रहा। तो जो सूरत है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं के कारोबारी, सूरत के कारोबारी भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हीरा के हैं, ठीक है। इसीलिए जो हीरा महंगा भी होता है, क्यों? क्योंकि अब उसका आकार नहीं बदला जा सकता, अब वो बन गया तो बन गया, अब जो बनेगा नया ही बनेगा। सर खराब भी तो नहीं होता है? खराब नहीं होता है, लेकिन डिज़ाइन नहीं चेंज होगी। एक ही डिज़ाइन को कोई कितनी बार पसंद करेगा? आप ही तो एक डिज़ाइन को पसंद नहीं करेंगे ना। आखिरकार महिलाएं, ये सोना भी तो खराब नहीं होता है, लेकिन हीरा इतना महंगा क्यों है? सोना भी तो नहीं खराब होता है ना। आपके भारत में उस तरह भी सोना उतना नहीं निकलता है, ठीक है, तो वो भी तो महंगा होना चाहिए उतना, लेकिन इतना हीरा महंगा उतना सोना महंगा नहीं है। इसीलिए क्योंकि अगर वो एक बार कट गया तो फिर दोबारा वो किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके आगे देखिए, भुज देखिए, भुज यहाँ पे है 26 जनवरी सन 2001 को भारत में बहुत विभत्स तूफान आया और भूकंप आया, ठीक है। हमारे देश का गणतंत्र था इस दिन, ठीक है। 26 जनवरी आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस ही होता है, ठीक। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तूफान हमारे देश में एक विभत्स घटना को लाया, ठीक है, जिससे हमारे देश में कम से कम उस दिन इस तूफान से, इस भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई थी। 20,000, सोचिए कि कितनी बड़ी मौत है, इतने लोग मरे थे। अभी वो अफगानिस्तान में भूकंप आया था, अभी लोग लगभग 3,000 के लोग करीब मरे हैं। तुर्की में आया था, 4-5 हज़ार लोग मरे हैं, ठीक है। जब ये 26 जनवरी 2001 को भारत में आया इस भुज में, ठीक है, तो वहाँ पे 20,000 लोग मरे थे। 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर था वो। भूकंप आया तो तूफान है? अच्छा, भूकंप तूफान सब कुछ आता है, ठीक है। वो नदी, समुद्र के किनारे भी तो है वो, ठीक है, समुद्र के किनारे भी तो है, ठीक। तो जब वो भूकंप आया तो 26 जनवरी सन 2001 को, 26 जनवरी 2001 को भुज में तूफान आया, जिससे यहाँ पे 20,000 लोगों की मौत हो गई। अब पता नहीं कितने लोग घायल होंगे, कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, बहुत लोग, ठीक है। ये 2 ही मिनट तक रहा भी था, 2 ही से 3 मिनट तक, इसमें इतने लोगों की जान ले लिया। 3 मिनट में सब घर उड़ गया, 20,000 लोग मरे। 2 मिनट ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी 2012 में, चाहे 2015 में, हम लोगों के कई बार भूकंप आया था। हम अपने दुकान पे खड़े थे 2012-13, ठीक है। हम लोगों को पता है ऐसा, मतलब ना, जब भूकंप आया धरती ऐसे ऐसे कांप रही है। मेरा जो सामने का टीन लगा था, दुकान के सामने टीन नहीं लगता है, बिल्डिंग बनी उसके सामने टीन लगा देते हैं गाँव में जो, ठीक है। तो टीन लगा था, वो टीन खड़खड़ करने लगा, तो हमको लगा कि नहीं आंधी बह रही है, ठीक है। जब हम बाहर निकले तो हम 3-4 लोग दुकान पे खड़े थे, तो धरती ऐसे 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 हिल रही है, ठीक है। और नॉर्मली हमको लगता 10 से 15 सेकंड बस था। हम लोग का ईंटा गिरा था, वो जब गिरा तब पता चला, बस मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम था, ठीक है। ये फैन भी ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है। और वो तो 2 मिनट तक था, और वो भी हम लोगों के यहाँ जो आता है वो 4 से 5 डिग्री मैग्नीट्यूड में आता है, बहुत नॉर्मल रहता है। अच्छा, के ऊपर जब जाने लगता है तब समझिए बहुत खतरनाक है। और ये तो लगभग 8 था, 7.7 था, इतने मैग्नीट्यूड था। आपकी जो ट्रेन आती है ना, ट्रेन पटरियों पे, ठीक, 4 अभी मथुरा में एक ट्रेन चढ़ गई थी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप वो जो है अभी बाद में ये रील्स बनाने लगे सब कि हमारे यहाँ, ठीक है, रोक दिया था, रोक चला गया बात, दूसरा ड्यूटी पे आया, वो मोबाइल चला रहा था, पहले उसके स्टेटर के ऊपर रखकर दिखा रहा था वीडियो में, ठीक है, समझा ना। तो एक ऐसा रील बना कि हमारे भारत में पहली बार हुआ है, नहीं तो हर समय बोलते थे सब कि ट्रेन नंबर जो है प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ रही है, प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ रही है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन सही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। नहीं वही एक तो विकास ट्विटर किसी ने बताता हूँ तो सस्पेंड कर देगा, उसकी गलती थी, अगर उसको कोई ठीक है, प्लेटफॉर्म अरे बोलो ना कि पटरी नंबर 1 पे आ रही, पटरी नंबर 2 पे, ठीक है। एक्चुअली देखिए पटरी को ही प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है आपका भुज है, ठीक। भुज जो है मतलब 2000 में उसका बहुत बुरी हालत हो गई। जो आप हटाता है समुद्र में 2 बार एक दिन में, हाँ। सर इसमें जो जहाज़ी असली के सर्वाइव करती है, हाँ? जब हटाता है तो वो बहुत बार चलो चढ़ा होता है ना, भैया वो सब सिस्टम उनका लगा है, सर्वाइव काहे नहीं करेंगे। ये तो छोटे से जहाज उसे उसे तो उनका क्षेत्रफल उस तरीके का बनाया जाता है कि कितना भी तूफान है वो सब संभाल ले अपना, तो बहुत ज़्यादा आता है। फिर कितना भी हो जाए, वो कितना भी आ जाए। वीडियो में देखते हैं ना उतना लोड रहता है, चलती है पानी आता जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए गंगा ऊपर पूरा आ जाएगा, फिर भी तो पानी निकल जाता है फिर ना। अब उसमें जब पानी ऊपर आता है तो निकलने के लिए सिस्टम रहता है। जैसे अब जब पानी भर जाएगा उसमें ऊपर आके उफान मारेगा, पानी भर जाएगा तो रबड़ का लगा रहता है, ठीक है, उसको खोलने बंद करने वाला रबड़ का, उसको खोल दिया जाता है, फिर पानी निकल जाता है, फिर उसको रबड़ को बंद कर दिया जाता है खींच से। गाँव में हम लोग जब ईटा उटा से कोई मुक्की वगैरह बंद किए रहते हैं तो उसको खोलते फिर पानी जाने लगता है ना, वही सिस्टम जहाज में भी है, रबड़ का लगा रहता है। जैसे जब पेट्रोल वगैरह का नहीं टंकी है उसी तरह सब साइड से लगा है पानी जाने के लिए। जहाज ऐसे ऊपर उठ जाता है। हाँ पिक्चर वाली बात मत देखिएगा, पिक्चर नहीं, पिक्चर का अलग है। इसमें कोई पिक्चर नहीं, रियल में कुछ वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं कहाँ का है, इस महासागर में। ठीक है, पाठन हो गया। अब तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक। आप सब कुछ बता ही दिए हैं। सोमनाथ बताए हैं, पोरबंदर नहीं बताएं क्या? पोरबंदर नहीं बताएं, उसको हाईलाइट करिए तो पोरबंदर को बता दिए कल। तो ये लोग नहीं थे ना, यही यही जो गांधी जी पैदा हुए हैं ना पोरबंदर में ही। महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और सुदामा का भी जन्मस्थली है, जो कृष्ण के दोस्त थे। कृष्ण के जो दोस्त सुदामा थे पोरबंदर के ही थे। जैसे हर एक चीज़ नहीं बताया जाएगा, जैसे मोरबी नहीं बताते, लेकिन 30 अक्टूबर 2022 में जब घटना घट गई तो मोरबी पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा में है। ये आज भी चर्चा में मोरबी है, क्योंकि चुनाव है ना। तो एनसीईआरटी में पालनपुर बार देता है, एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं जैसा। ये पालनपुर नहीं है, वो पालनपुर वो दूसरा वो किसी फेमस भी है कुछ के लिए पालनपुर, ठीक है। वो गाँव का आदमी गाँव नहीं देता है, इनसे क्यों पढ़े देता है, ठीक है, तो ये यहाँ का नहीं है, ठीक। तो कितना बज रहा है? 10:30। तो गुजरात में इतना ही है, ठीक है। गुजरात देखिए यही वाला है इसका एरिया, आप लोग वहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक। तो जो है चित्र जो है कम से कम चित्र बनाया करिए आप लोग, ठीक है। चित्र बना के उसमें जगहों का हर समय फिलअप किया करिए कि नहीं ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे है, ठीक है। छोड़ दें कि अब इसके आगे कौन सा है, देखिए तो कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश। इसके आगे देखिए अपने एटलस पे उत्तर प्रदेश वगैरह होगा, ठीक है। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ देखिए इसी तरह होता है, देख रहे हैं, दिखाइए। देखिए अब ये जो है, अब देखिए अभी जहाज़ों में जो है, अब जहाज़ें हैं, अब इस पर देखिए, जब देख रहे हैं पानी चल रहा है, ठीक। ये इसका तो पानी निकल जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं जहाज कैसे हो रही है, जरूरत पलट रही है ना। ये मर्चेंट नेवी का ही है, मर्चेंट नेवी का ही है, ठीक है। अब जो है, अब इसका तो जगह था कि पानी निकल जा रहा है, बहुत जहाज़ों में जो है ऐसे प्लेट लगा रहता है, उसमें पानी घुस जाता है, उसका पानी निकालने के लिए नीचे रबड़ लगा रहता है, ठीक है, उससे पानी निकल जाएगा, ठीक है। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, भौकाल का प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी गालियों का प्रदेश यही सब। जैसे वाराणसी तो हमारी गाली के लिए प्रसिद्ध लोग कहते हैं, लेकिन हमारी जो है घाटों का प्रदेश जो है, घाटों का स्थान बनारस है, ठीक है। यहाँ पे 84 घाट स्थित हैं। क्या आजमगढ़ चलेंगे, गाजीपुर चलेंगे, बलिया, ठीक है, सब कुछ। अब हमारे यहाँ तो, हमारे उत्तर प्रदेश सब कुछ खतरनाक ही तो है, सब लोग
ठीक है, क्या खतरनाक, बलिया नहीं फेमस है, गाजीपुर नहीं फेमस है, कि आपका बनारस फेमस नहीं है, कि आजमगढ़ नहीं फेमस है, कि जो इलाहाबाद भोकाल में टाइट रहता ही है, मिर्जापुर है सर, लखनऊ मिर्जापुर कालीन भैया आई हैं, ठीक है। तो ये जो सब फेमस है, ठीक, इसीलिए सब फेमस है, ठीक है। भदोही में कालीन नगरी उसको बोला जाएगा, कल अब उत्तर प्रदेश से पढ़ाया जाएगा सर, ठीक है। बंद करिए इसको।